में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में एयरफोर्स की जाएगी एक्सरसाइज। 16 दिसंबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आसमान में गरजेंगे राफेल और सुखोई। सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरह से चौकस। युद्धाभ्यास में पश्चिम बंगाल के हाशिमा और कलाईकुंडा, असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप हिस्सा लेंगी। तवांग में झड़प के बाद बढ़ाई गई चौकसी। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर बढ़ाई गश्त। मेघालय के उमरोई में आज से शुरू होगा भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। 28 सितंबर तक चलने वाले अभ्यास का स्वाजत 2022 दिया गया है नाम। यूएनएससी में भारत ने साधा चीन पर निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकियों के बयानों पर चीन को सुनाई खरी खरी। यूएनएससी की बैठक में चीन का बिना नाम लिए गर्जे भारत के विदेश मंत्री। कहा अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों का हो रहा गलत इस्तेमाल। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिलाई ओसामा बिन लादेन की याद। कहा आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर कैसे किया जाए विश्वास। यूएनएससी में भारत को 3 देशों का मिला समर्थन। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई का समर्थन मिला। महाराष्ट्र के कर्नाटक सीमा विवाद पर हुई बड़ी बैठक। कर्नाटक के सीएम बोमई, महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद रहे। गृह मंत्री शाह ने कहा विवाद का हल सड़क पर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक दोनों पक्षों पर करेंगे इंतजार। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया स्वामी नगर का उद्घाटन। शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा साधु संतों ने मानव कल्याण के लिए दिखाई दिशा। जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया, आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ा अपना संदेश। लोकसभा में निर्मला सीतारमण और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के बीच तीखी बहस। आर्थिक मुद्दे सवाल जवाब तक मंत्री निर्मला सीतारमण का जोरदार पलटवार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के दौरान सदन में बैठ रहे कांग्रेसी विधायक अब्दुल रहमान। विधायक ने पैर में दर्द का दिया हवाला। दिवंगत सदस्यों के सम्मान देने के दौरान खड़े नजर आए अब्दुल रहमान। बीजेपी ने विधायक पर लगाया जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बाबू ने उठाए सवाल। यदि रहमान पैर में दर्द की वजह से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ी नहीं हुए तो उनके बाद में उनका दर्द कैसे गायब हो गया। गान का विरोध करना, इसका मतलब राष्ट्र का विरोध करना, और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हम ये डिमांड। दिल्ली में सड़क पर एसिड फेंकने के मामले में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी हैवानियत। आज अपराधियों को द्वारका कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दिल्ली एसिड अटैक पर आग बबूला हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। कहा आरोपियों को सरेआम देनी चाहिए फांसी। द्वारका में नाबालिग पर एसिड अटैक का ये मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर से बात की। एलजी ने पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिल्ली एसिड अटैक में घायल हुई लड़की से एनसीडब्ल्यू की टीम ने मुलाकात की। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र। पीड़ित लड़की से मिली एनसीडब्ल्यू की टीम। दिल्ली में तेजाब की बिक्री पर जताई चिंता। और जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। अब तक जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर सियासी घमासान। बिहार बीजेपी आज सरकार के खिलाफ छपरा में निकालेगी मार्च। विधानसभा में भी हंगामे के आसार। रिलीज से पहले विवादों में फिल्म पठान। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर कटाक्ष किया गया। कहा गया कि यह है भगवा का अपमान। मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म पठान हो सकती है बैन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए। कहा फिल्म के सीन आपत्तिजनक। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा
प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। पठान पर बॉयकॉट की तलवार। इसी विरोध में पठान के बॉयकॉट के लिए सोशल मीडिया से लेकर साधु संत तक अपनी आवाज उठा रहे। लव जिहाद मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त। धर्म परिवर्तन को रोकने और प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने के लिए कमेटी गठित। दिल्ली एम्स के सर्वर पर चीन ने किया था साइबर अटैक। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 3 चाइनीज हैकर ग्रुप का नाम आया सामने। बंगाल के आसनसोल में मची भगदड़। कंबल वितरण के कार्यक्रम में भगदड़ मची। 3 लोगों की मौत, 5 घायल। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका में शिवलिंग के पूजा पाठ की अनुमति के साथ ही श्रृंगार गौरी मूलवाद के साथ सुनवाई फिर किए जाने का अनुरोध। माफिया मुख्तार अंसारी के केस में आज आएगा बड़ा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी। 1996 में गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था केस। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास को गिरफ्तार किया था। और अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग लगातार उठ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 18 करोड़ की ड्रग्स की जब्त। 30 किलो हरीश के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के गृह मंत्री की महामंत्री की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सरेआम मारी गोली। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पट्टन में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पट्टन इलाके में मिले आईईडी को किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर एक्शन जारी। अनंतनाग में एसआईयू ने 2 अलग अलग जगहों पर मारा छापा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जाबाज महिला कांस्टेबल ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का बिगड़ा बैलेंस। आरपीएफ कांस्टेबल ने धक्का देकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग। आगजनी की। पटना से रेल यातायात बाधित। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के रायबरेली में कच्चे घर में अचानक से लगी आग। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। यूपी के सहारनपुर में जर्जर इमारत गिरी। दीवार गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। कोई जनहानि नहीं हुई। और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ। गांव में पसरा मातम का माहौल। मिर्जापुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नोएडा के सेक्टर 63 से संचालित फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया। सस्ते लोन देने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। चीन से ऑपरेट कर रहे थे लोग एप्लीकेशन। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 डेस्कटॉप 135 सिम कार्ड बरामद किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार जब्त। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गोरख धंधा। 1 करोड़ की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने 50 लाख से अधिक के चोरी का सामान भी बरामद किया। झांसी में डबल मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1.5 महीने पहले दिया गया था वारदात को अंजाम। यूपी के आगरा पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। महिला के साथ घर में घुसकर लूट कर दिया था वारदात को अंजाम।
ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, कोर्ट के स्टे के बाद भी किया जा रहा था निर्माण कार्य। आगरा के खंडोली में सिलेंडर ब्लास्ट, आग में झुलसकर 6 महीने के मासूम की मौत, 2 लोग घायल। बदायूं में जेल भेजने में फर्जीवाड़ा, दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित, अफीम तस्कर को तमंचा रखने के आरोप में जेल में किया बंद। बुलंदशहर में पुलिस ने किया हत्याकांड का बड़ा खुलासा, पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, गांव वालों ने घेराबंदी कर चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बदायूं पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, अलग अलग मामले में 9 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। ओडिशा के मयूरभंज में स्पेशल टास्क फोर्स के चढ़ा शिकारी और गिरफ्तार किया गया इस शख्स को। वाराणसी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेसी, पुलिस ने रंगे हाथों दुकान मालिक को किया गिरफ्तार, दुकान से लाखों का नकदी सामान जब्त। यूपी के में आर्मी की ड्रेस पहनकर फायरिंग हुई, वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, खास मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल महालोक से किया 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ, सीएम शिवराज ने कहा राज्य के दूसरे शहरों में भी जल्द शुरू होगी 5G सेवा। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन, राजधानी पणजी में 9 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश के कई कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, देश भर से आए कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों को किया संबोधित, कपड़ा निर्यात को 2030 तक $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी के कुशीनगर में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला विशेष थाना, विधायक पीएन पाठक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यूपी के रायबरेली में खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति, वर्षों पुरानी बताई जा रही है मूर्ति, डीएम ने मूर्ति की जांच करवाने के निर्देश दिए। ठंड और बर्फबारी के बीच भी यूक्रेन पर जारी है रूस का हमला, रूसी ड्रोन हमले में राजधानी कीव के 5 इमारतों को पहुंचा नुकसान। खार्किव, जपोरिजिया, खेरसान और डोनेत्स्क में भी मिसाइलों और रॉकेट से हमला, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 13 ड्रोनों को आकाश में ही मार गिराने का दावा किया। रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप, रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी बच्चों को प्रताड़ित किए जाने के मिले सबूत, यूक्रेन के मानवाधिकार प्रमुख ने रूस की निंदा की। रूस के हमलों का डटकर सामना करने के लिए ईयू से यूक्रेन को मिला सम्मान, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े मानवाधिकार पुरस्कार से किया गया सम्मानित। जापान सागर के ऊपर 2 रूसी वामबर्तकों से भरी उड़ान, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो में उड़ान भरते दिखे Tu-95 MS बम वर्षक। क्रिसमस पर धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की दुनिया से अपील, महंगे तोहफे खरीदने की जगह करें यूक्रेन की मदद। ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव पर यूएन में वोटिंग, UNSCW से बाहर निकाला गया। ईरान 29 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में किया मतदान। पेरू में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने किया 30 दिन के आपातकाल का ऐलान, हिंसक प्रदर्शन पर रोकथाम के लिए सेना को दी गई और शक्तियां। इंग्लिश चैनल में नाम डूबने से बड़ा हादसा, लोगों को बचाने के लिए मुस्तैदी से जुटे लाइफ बोट्स, हेलीकॉप्टर्स और बचाव दल। अमेरिका में विनाशकारी शीतकालीन तूफान का कहर, टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुसियाना के कई हिस्सों में तूफान से नुकसान, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में भारी बर्फबारी से बंद हुआ हाईवे, सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर, लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील। अमेरिका के लुसियाना में बर्फीले तूफान से दर्जनों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान, 1000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई, जबकि 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। तूफान में कई लोग लापता, 2 की मौत। दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने किया नया स्पेस फोर्स यूनिट लॉन्च, उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल खतरों का जवाब देने में मददगार साबित होगी ये स्पेस यूनिट।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर लगी भीषण आग, डीजल डिपो में आग के बाद कई शिप भी आग की चपेट में आए। कोरोना वायरस पर चीन की सरकार का बड़ा फैसला, अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट नहीं करेगा ड्रैगन, संक्रमण जांच में भी कटौती। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों में दवाइयों की किल्लत, राजधानी बीजिंग में अस्पतालों और दवा दुकानों में बढ़ी भीड़, लोगों ने तेजी से फैल रहा है संक्रमण। छोटे बच्चों पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, बच्चों के अस्पतालों के बाहर दिखी कतारें। सरकार का संदेश, कोविड से युद्ध के बजाय आत्म देखभाल पर ध्यान दें। बारिश का कहर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 100 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल, राहत बचाव में जुटे आपातकाल कर्मचारी। इटली में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, राजधानी में रंग बिरंगी लाइटों से क्रिसमस ट्री को सजाया गया।